ट्रंप का दूसरा मुद्दत सदारत नरेंद्र मोदी के लिए हजीमत का सबब बन रहा है। अमेरिका से तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद कभी बहाल नहीं हो सकेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया। अमेरिकी अखबार में शाया तज्जिये में कहा गया कि ट्रंप ने पहले भारत पर टैरिफ 50% किया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। मोदी खुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें अमेरिका से तिजारती तनाज़े की भारी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया। ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया, जबकि भारत ट्रंप के जंग बंदी करवाने के दावे की ही तरदीद करता रहा। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेजी से फैलती मईशत होने के बावजूद आलमी स्टेज पर भारत की कमजोरियां नुमाया हो चुकी हैं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की भारतीय कोशिशें भी सूदमंद साबित होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीन ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। पाक फजाइया के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ जाग गए। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोजा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर डाला। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया था कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने 3 महीने बाद भी बगैर किसी सबूत के दावे करके अपनी एयरफोर्स की पेशा वराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए, जबकि पाकिस्तान ने 7 मई की फजाई जंग के फौरन बाद ही रफाल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात तक सामने रख दी थीं, जिनकी तायीद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से भी हुई थी। जबकि पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू तक सुना दी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, इस्लामाबाद से जो टास्क दिया जाता है पूरा करते हैं। किला बाला हिसार से भगाना हो या डी चौक से, गंडापुर हिदायत पर अमल करते हैं। जब भी नंबर्स पूरे हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। PTI के जो 6 सेनेटर्स बने हैं उनमें से एक हलफ उठाने नहीं आ सकता। PTI के बाकी 5 सेनेटर्स में से भी एक हमारा है, वक्त आने पर हमारे लिए वोट देगा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। उमर अयूब के वकील ने एक पेशी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उमर अयूब ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। वो हिफाजती जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत के लिए राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्ज़िम अपील भी दायर नहीं कर सकता। गजर में गिलगित चंदूर रोड खलती खटम के मकाम पर दरियाई कटाव के बायस 13 रोज से बंद, बहाली का काम जारी। हुंजा में मोरखून गोजाल के मकाम पर शाहराह कराकरम के मुतासरा हिस्से की बहाली का काम शुरू। जिले इंतजामिया का कहना है कि दरिया के तेज बहाव की वजह से काम में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल कच्चा रास्ता बना दिया गया है। डेरा गाजी खान तौंसा में बैठ के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़रूरी रकबे के बाद घर भी दरिया बुर्द होना शुरू हो गए हैं। मजीद बस्तियों को खतरा है। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुल्का इलाकों में भी दरियाई कटाव जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करवा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहदे पर दस्तखत किए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। आज़रबाईजान के साथ फौजी ताउन पर आए पाबंदियों को हटा रहे हैं। दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। दोनों ममालिक से कहा कि लड़ाई नहीं, तिजारत करो। जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग रुकवाई। पाकिस्तान का आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे को जनूबी कफ़काज़ में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज़ करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप ने फ़रीक़ैन को करीब लाने और मुआहदा करवाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने तारीख़ी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियव और आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा है कि पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क आज़रबाईजान के शाना बशाना रहा है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए अमरीका के बतौर सहूलतकार किरदार को भी सराहा। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के सिवा सलामती काउंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा पर इसराइली कब्जे से फ़लस्तीनियों की तबाहाली में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल आलमी क़वानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। वस्ती गजा में अल-नुसैरत कैंप पर भारी तोपखाने से गोलाबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 33 जख्मी। खान यूनिस और अल जैतून में फ़ज़ाई हमले, 24 घंटों में मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मुसल्लत की गई भूख ने मजीद 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी के बाद इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू। हमास का कहना है कि जंगबंदी और इसराइली फौज के गजा से इनखला की शराइत पर तमाम यरगमालियों की रिहाई के जामे मुआहदे के लिए तैयार है। 5 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मज़म्मत कर दी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। गजा में मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए मुत्तहद हैं। इसराइल से बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों के रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में तरमीम के लिए फौरी हल तलाश करने का मुतालबा। ANP के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कौमी जिरगा कोयटा में जारी। बलूचिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की जिरगे में शिरकत। ANP के मरकजी सदर एमन वली खान ने कहा है कि बलूचिस्तान से कबल खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा मुनक्किद किया, जिससे सूरत हाल में बेहतरी आई। बलूचिस्तान और KP के मसाइल और उनका हल भी यकसां है। पश्तूनों और बलोचों के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। बलूचिस्तान और KP के जिरगों से हासिल मुत्तफ़िक़ा नकात वफ़ाक़ी हुकूमत को पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली इम्तियाज़ महमूद शेख ने रुकनीत मुअत्तली का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाए कि असम्बली इजलास के दौरान 4 क़वानीन की मंजूरी के वक्त कोरम की निशानदही की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने असम्बली रूल्स 4 और 5 का गलत इस्तेमाल किया। दरख्वास्त गुजार की असम्बली के 15 इजलास के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इस्तदा की कि स्पीकर पंजाब असम्बली का रुकनीत मुअत्तल करने का इक़दाम कालादम करार देकर दरख्वास्त गुजार की रुकनीत बहाल की जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू, सवाल जवाब का खुसूसी सेशन भी हुआ। तलबा का फ़ौज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा कि वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। एक्ने की गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्लांट की मंजूरी। पहले मरहले में ज़िला स्कर्दू को तकरीबन 19 मेगावाट बिजली फराहम की जाए कि वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मंसूबे से अस्तोर, ग़िज़र, गिलगित, हुंज़ा और नगर समेत गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अज़ला मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे गिलगित बल्तिस्तान में सोलर मंसूबे का अवाम से वादा किया था। एक्ने की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर काम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। बानी पीटी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही आइंदा समाअत की तारीख दे दी गई। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी।
डीजी रेंजर सिंध का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा, अरकान से मुलाकात। डीजी रेंजर सिंध ने कहा है कि कराची में बिलअमूम और इंडस्ट्रियल एरियाज में बिलखुसूस सिक्योरिटी को मौसर बनाना रेंजर्स की अवलीन तरजीह है। सनतकारों और कारोबारी हजरात को बिला खौफ व खतर कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखनी चाहिए। डीजी रेंजर्स की कारोबारी बिरादरी के मुख्तलिफ खदशात को हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची के अरकान ने बुनियानो मरसूस में शानदार फतह पर तमाम दिफाई और सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद दी। पायदार अमन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। एक्ने की गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्लांट की मंजूरी। पहले मरहले में जिला स्कर्दू को तकरीबन 19 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मंसूबे से अस्तोर, ग़िज़र, गिलगित, हुंज़ा और नगर समेत गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अज़ला मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे गिलगित बल्तिस्तान में सोलर मंसूबे का अवाम से वादा किया था। एक्ने की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर काम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। पाक फौज का योग में पाक अफगान सरहदी इलाके संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। 2 रोज़ा इंसदाद दरअंदाजी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। 7 गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 33 खवारिज मारे गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खैराज तहसीन। पंजाब हुकूमत ने गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। गंदम की काश्त में इजाफे के लिए इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने बुआई से कबल लागत में कमी लाने के इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की बुआई के वक्त खाद की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI की लीगल टीम को भी नोटिस कर दिया। गुज़िश्ता समाअत बानी PTI के वकील सलमान सफदर की दरख्वास्त पर मुलतवी की गई। PTI रहनुमा जरताज गुल ने 9 मई के केसेस में दी जाने वाली लाहौर हाई कोर्ट में सज़ा को चैलेंज कर दिया। सज़ा का अलदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर अली जफ़र ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जरताज गुल को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो सज़ा सुनाई वो कानून के मुताबिक नहीं। जरताज गुल मुकदमे में नामजद नहीं थीं। सप्लीमेंट्री चालान में उनका नाम शामिल किया गया। वो मौके पर थीं और ना ही उनकी मौजूदगी साबित हुई। मरकज़ी गवाहों ने भी जरताज गुल की मौजूदगी की तरदीद की है। और बुलवायो टेस्ट में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को इनिंग्स और 359 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 601 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम दूसरी इनिंग्स में 117 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड के जैकरी फोक्स ने डेब्यू मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।